आशुतोष शशांक शेखर चंद्रमौलि चिदंबराय। कोटि कोटि प्रणाम शंभु कोटि नमन दिगंबराय। तो दोस्तों, सावन महीने के चौथे सोमवार के दिन सुहागिन महिलाएं, कुंवारी कन्याएं सभी व्रत रखती हैं। तो व्रत का फल पाने के लिए यह कथा आपको अवश्य से ही सुननी चाहिए, क्योंकि महादेव के पूजन के साथ साथ महिलाओं को अखंड सौभाग्य का वर मिलता है। कुंवारी कन्याओं को मनचाहे वर की प्राप्ति होती है। तो इस दिन पूजा के साथ साथ आप सभी को यह कथा अवश्य से सुननी चाहिए। तो मेरे साथ बोलिए हर हर महादेव। तो कथा प्रारंभ करते हैं। एक बार भोलेनाथ माता पार्वती के साथ धरती पर भ्रमण करने के लिए इच्छा के साथ आए और अति रमणीक नगरी में मंदिर में निवास करने लगे। एक समय माता पार्वती और भगवान भोलेनाथ एक खेल चौसर खेलने लगे। उसी समय मंदिर का पुजारी ब्राह्मण मंदिर में पूजा कर रहा था। माता पार्वती ने पुजारी से प्रश्न किया, पुजारी जी बताओ, इस बाजी में हम दोनों में से कौन जीतेगा? ब्राह्मण बिना विचारे जल्दी से बोला उठा कि महादेव ही इसमें जीतेंगे। थोड़ी ही देर बाद बाजी समाप्त हो गई और माता पार्वती जीत गई। तब माता पार्वती को बहुत ही गुस्सा आया और ब्राह्मण को झूठ बोलने के अपराध के कारण ब्राह्मण को कोढ़ी होने का श्राप दे दिया। पुजारी को कष्ट भोगते हुए जब बहुत दिन गुजर गए, तब एक दिन देवलोक की अप्सराएं शिवजी की पूजा करने के लिए उस मंदिर में पधारी। पुजारी के कोढ़ के कष्ट को देखकर उन्हें बहुत ही दया आई। उन्होंने उसके रोगी होने का कारण पूछा। तभी पुजारी ने निसंकोच होकर सारी बातें उन्हें बता दी। वे अप्सराएं बोली, हे पुजारी, अब तुम अधिक दुखी मत होना। सावन सोमवार का व्रत भक्ति भाव से करो। अप्सराओं ने पुजारी को विधि विधान से सोमवार के व्रत की कथा बताई और साथ ही विधि बताई। तो भक्ति भाव से व्रत करो, साफ स्वस्थ वस्त्र पहनो। संध्या व उपासना के बाद तुम आधा सेर गेहूं का आटा लो और 3 भाग कर लो। घी, गुड़, दीप, नैवेद्य, पुंगी फल, बेलपत्र, जनेऊ, जोड़ा चंदन, अक्षत, पुष्पादि के से प्रदोष काल के समय में भगवान शिव की पूजा करो। उसके बाद 3 भागों में से 1 भाग शिव जी को अर्पण करो। बाकी 2 शिव जी का प्रसाद समझकर उपस्थित लोगों में बांट दो और आप भी प्रसाद समझकर इसे ग्रहण करो। इस विधि से 16 सोमवार व्रत रखो और 16वें सोमवार को 5 सेर पवित्र गेहूं के आटे की बाटी बनाओ। उसमें घी और गुड़ मिलाकर चूरमा बनाओ। भगवान भोलेनाथ को भोग लगाकर उपस्थित सभी भक्तों को बांटो। इसके बाद कुटुंब सहित प्रसाद लो और शिव जी की कृपा से उसकी सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। ऐसा कहकर अप्सराएं वहाँ से चली जाती हैं। ब्राह्मण ने यथाविधि 16 सोमवार का व्रत किया। सावन सोमवार के तभी भगवान शिव की कृपा से उसकी रोग मुक्ति पाकर वह आनंद से अनुभूति होने लगा। तभी जब कुछ देर बाद शिवजी और पार्वती उस मंदिर में पुनः पधारे, तब ब्राह्मण को निरोगी देखकर पार्वती जी ने ब्राह्मण से रोग से मुक्त होने का उपाय पूछा। ब्राह्मण ने सोमवार की व्रत कथा सुनाई और पार्वती जी बहुत ही प्रसन्न हुई। ब्राह्मण ने व्रत विधि पूछकर स्वयं भी व्रत करने के लिए तैयार हो गई। व्रत करने के बाद उनकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हुई और उनके रूठे बेटे स्वामी कार्तिकेय स्वयं माता के आज्ञाकारी बन गए। कार्तिकेय को अपना यह विचार परिवर्तन का रहस्य जानने की इच्छा हुई। वे माता से बोले, हे माता, आपने ऐसा कौन सा उपाय किया जिससे मेरा मन आपकी ओर आकर्षित हो गया है? पार्वती जी ने वही सोमवार का व्रत की कथा उनको सुना दी। बोलिए हर हर महादेव। अब हम दूसरी कथा का श्रवण करेंगे। तो जैसा कि अमरपुर नगर में एक धनी व्यापारी रहता था। दूर दूर तक उसका व्यापार फैला हुआ था। नगर में उस व्यापारी का सभी लोग मान सम्मान करते थे। इतना सब कुछ होने पर भी वह व्यापारी अनंतमन से बहुत ही दुखी रहा करता था। व्यापारी का कोई पुत्र नहीं था। दिन रात उसे एक ही चिंता सताती रहती थी कि उसकी मृत्यु के बाद उसके इतने बड़े व्यापार और धन संपत्ति को कौन संभालेगा।
पुत्र पाने की इच्छा से वह व्यापारी प्रति सोमवार भगवान शिव की पूजा किया करता था। सायंकाल को व्यापारी शिव मंदिर में जाकर भगवान शिव के सामने घी का दीपक प्रतिदिन जलाता था। उस व्यापारी की भक्ति देखकर एक दिन माता पार्वती ने भगवान शिव जी से कहा कि हे प्राणनाथ, यह व्यापारी आपका सच्चा भक्त है। कितने दिनों से यह सोमवार का व्रत और पूजा नियमित रूप से कर रहा है, तो भगवान आप इस व्यापारी की सभी मनोकामनाएं पूर्ण कर दीजिए। तब भगवान शिव ने मुस्कुराते हुए कहा, हे पार्वती, इस संसार में सबको अपने कर्मों का फल भुगतना पड़ता है। कर्म फल के ही अनुसार सभी को फल की प्राप्ति होती है। प्राणी जैसा कर्म करते हैं उसे वैसा ही फल प्राप्त होता है। इसके बावजूद माता पार्वती नहीं मानी। उन्होंने फिर से आग्रह करते हुए कहा, नहीं प्राणनाथ, आपको इस व्यापारी की इच्छा पूरी करनी ही पड़ेगी। यह आपका अनन्य भक्त है। प्रति सोमवार आपका विधि विधान से पूजन करता है, व्रत करता है और पूजा अर्चना करने के बाद वह आपको भोग लगाकर एक समय ही भोजन ग्रहण करता है, तो आपको इसे पुत्र का वरदान तो देना ही होगा। माता पार्वती का इतना आग्रह देखकर भगवान शिव ने कहा, तुम्हारे आग्रह पर मैं इस व्यापारी को पुत्र प्राप्ति का वरदान देता हूँ, लेकिन इसका पुत्र तो 16 वर्ष तक से अधिक जीवित नहीं रहेगा। उसी रात भगवान शिव ने स्वप्न में उस व्यापारी को दर्शन देकर उसे पुत्र प्राप्ति का वरदान दिया और उसके पुत्र की 16 वर्ष तक जीवित रहने की बात उसे बता दी। भगवान के वरदान से व्यापारी ना तो खुश हुआ और ना ही दुखी हुआ, लेकिन पुत्र की अल्पायु की चिंता उसके मन ही मन सताती रही और व्यापारी पहले से की तरह सोमवार का विधि विधान से पूजन करता, व्रत करता। कुछ महीने पश्चात उसके घर अति सुंदर पुत्र उत्पन्न हुआ। पुत्र जन्म से व्यापारी की घर में खुशियां भर गई। बहुत धूमधाम से पुत्र जन्म का समारोह मनाया गया। व्यापारी को पुत्र जन्म की अधिक खुशी नहीं हुई, क्योंकि उसे पुत्र की अल्प आयु के रहस्य का पहले से पता था। यह रहस्य घर में किसी को नहीं मालूम था, तो विद्वान ब्राह्मणों ने उस पुत्र का नाम अमर रखा। जब अमर 12 वर्ष का हुआ तो शिक्षा के लिए उसे वाराणसी भेजने का निश्चय हुआ। व्यापारी ने अमर के मामा दीपचंद्र को बुलाकर और कहा कि अमर को शिक्षा प्राप्ति के लिए वाराणसी छोड़ाओ। अमर अपने मामा के साथ शिक्षा प्राप्त करने के लिए चल दिया। रास्ते में जहाँ भी अमर और दीपचंद्र रात्रि विश्राम के लिए ठहरते, वहीं पर यज्ञ करते और ब्राह्मणों को भोजन कराते हुए आगे बढ़ते। लंबी यात्रा के बाद अमर और दीपचंद्र एक नगर में पहुँचे। उस नगर के राजा की कन्या का विवाह था। खुशी के पूरे नगर में सजाया गया था। निश्चित समय पर बारात आ गई, लेकिन वर का पिता अपने बेटे के एक आंख के काने होने पर अत्यधिक चिंतित था। उसे इस बात का भय सता रहा था कि राजा को इस बात का अगर पता चल गया तो कहीं वह विवाह से इनकार ना कर दे, उससे उसकी बदनामी हो जाएगी। वर के पिता ने अमर को देखा तो उसके मस्तिष्क में एक विचार आया। उसने सोचा, क्यों न इस लड़के को दूल्हा बनाकर राजकुमारी से विवाह करा दूं। विवाह के बाद इसको धन देकर विदा कर दूंगा और राजकुमारी को मैं अपने नगर ले चलूंगा। वर के पिता ने इसी संबंध में अमर और दीपचंद की बात करी। तभी दीपचंद ने धन मिलने के लालच में वर के पिता की बात को स्वीकार कर लिया। अमर को दूल्हे के वस्त्र पहनाकर राजकुमारी चंद्रिका से विवाह करा दिया गया। राजा ने बहुत सा धन देकर राजकुमार को विदा किया। अमर जब लौट रहा था तो सच नहीं छिपा सका और उसने राजकुमारी की चुनरी पर लिख दिया, राजकुमारी चंद्रिका, तुम्हारा विवाह तो मेरे साथ हुआ था। मैं तो वाराणसी में शिक्षा प्राप्त करने जा रहा हूँ। अब तुम्हें जिस युवक की पत्नी बनना पड़ेगा, वह तो एक आंख से काना है। जब राजकुमारी ने अपनी ओढ़नी पर लिखा हुआ पढ़ा तो उसने काने लड़के के साथ जाने से इनकार कर दिया। राजा ने सब बातें सुनकर राजकुमारी को महल में ही रख लिया और उसकी विदाई नहीं की गई। उधर अमर अपने मामा दीपचंद्र के साथ वाराणसी पहुंच गया। अमर ने गुरुकुल में पढ़ना शुरू कर दिया। जब अमर की आयु 16 वर्ष हुई तो
उसने एक यज्ञ किया। यज्ञ की समाप्ति पर ब्राह्मणों को भोजन कराया और खूब वस्त्र दान कर दिए। रात को अमर अपने शयन कक्ष में सो गया। शिव के वरदान के अनुसार शयन अवस्था में ही अमर के प्राण पखेरु उड़ गए। सूर्योदय पर मामा अमर को मृत देखकर रोने पीटने लगा। आसपास के लोग भी एकत्रित हो गए और दुख प्रकट करने लगे। मामा ने रुक के विलाप करने के स्वर समीप से गुजरते हुए भगवान शिव और माता पार्वती के कान में पड़ गई। तो पार्वती जी ने भगवान शिव से कहा, हे प्राणनाथ, मुझे इसके किसी के रोने की स्वर सुनाई दे रहा है। मैं यह सहन नहीं कर पाऊंगी। आप इस व्यक्ति के कष्ट को अवश्य से ही दूर कर दीजिए। तभी भगवान शिव ने पार्वती जी के साथ अदृश्य रूप में समीप जाकर अमर को देखा तो पार्वती जी बोली। पार्वती जी ने फिर से भगवान शिव से निवेदन किया कि हे प्राणनाथ, आप इस लड़के को जीवित करें, नहीं तो इसके माता पिता पुत्र की मृत्यु के कारण रो रो कर अपने प्राण भी त्याग देंगे। इस लड़के के पिता तो आपके परम भक्त हैं, वर्षों से सोमवार का व्रत करते हुए आपको भोग लगा रहे हैं। तो पार्वती जी के आग्रह करने पर भगवान शिव ने उस लड़के को जीवित होने का वरदान दे दिया और कुछ ही पल में वह जीवित होकर खड़ा हो गया। शिक्षा समाप्त करके अमर मामा के साथ अपने नगर की ओर चल दिया। दोनों चलते हुए उसी नगर में पहुँचे जहाँ अमर का विवाह हुआ था। उस नगर में भी अमर ने यज्ञ करवाया और साथ ही साथ उस नगर में से राजा की पुत्री को लेकर के उसे अपने साथ लेकर के वह अपने घर जाने लगा। राजा ने भी खूब धन धान्य दे करके अपनी पुत्री और जमाई को विदा किया। साथ ही रास्ते में जाते हुए उन्होंने कई सैनिकों के साथ दीपचंद को नगर में पहुंचाने के लिए कहा। एक दूत को घर भेजकर उसके आने की सूचना भी दी गई और अपने बेटे अमर को जीवित पाकर लौटने की सूचना सुनकर व्यापारी अत्यंत ही प्रसन्न हुआ। साथ ही व्यापारी ने अपनी पत्नी के साथ स्वयं को एक कमरे में बंद करके रखा था, जो कि भूखे प्यासे रहकर व्यापारी ने अपनी पत्नी बेटे की प्रतीक्षा कर रहे थे। उन्होंने प्रतीक्षा कर रखी थी कि यदि हमारे अपने बेटे की मृत्यु का समाचार मिला तो हम दोनों भी प्राण त्याग देंगे। व्यापारी अपनी पत्नी और मित्रों के साथ नगर के द्वार पर पहुंचा। अपने बेटे के विवाह का समाचार सुनकर पुत्रवधू राजकुमारी चंद्रिका को देखकर वह अत्यंत ही प्रसन्न हो गया। उसी रात भगवान शिव ने व्यापारी के स्वप्न में कहा कि हे श्रेष्ठी, मैंने तेरे सोमवार के व्रत करने और व्रत कथा सुनने के से प्रसन्न होकर तेरे पुत्र को लंबी आयु प्रदान की है। व्यापारी बहुत ही प्रसन्न हुआ। सोमवार का व्रत करने से व्यापारी के घर में खुशियां लौट आई। शास्त्रों में भी लिखा गया है कि जो स्त्री पुरुष सोमवार का विधि विधान पूर्वक व्रत करता है, व्रत कथा को सुनता है, उसकी सभी इच्छाएं पूरी होती हैं। बोलिए हर हर महादेव। आप भी इस कथा को सुनिए और अपनी पूजा पाठ को सफल बनाइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हर हर महादेव।